Assalamu alaikum to you all. Now we will understand the biosynthesis of fatty acid, which is actually the de novo biosynthesis of fatty acid. It proceeds in cytosols of cell. फैटी एसिड की बायोसिंथेसिस सेल्स के साइटोसोल में होती है, यानी फैटी एसिड साइटोसोल के अंदर बनते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग चेन. इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 phases. First one is transport of acetyl-CoA from mitochondria to cytosol. Second one is carboxylation of acetyl-CoA to malonyl-CoA. And third one and last one is reactions of fatty acid synthase complex. फर्स्ट फेज में एसिटाइल कोए की ट्रांसपोर्टेशन होती है माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोसोल में. एसिटाइल कोए फैटी एसिड सिंथेसिस का बेसिक यूनिट है, जिसकी इलोंगेशन की वजह से लॉन्ग चेन फैटी एसिड सिंथेसाइज होती है. आफ्टर दी बीटा ऑक्सीडेशन एसिटाइल कोए माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर TCA यानी सिट्रिक एसिड साइकिल में जाता है, या फिर जो है एसिटाइल कोए इज़ हेल्पफुल इन फैटी एसिड सिंथेसिस. अब हम चूँकि फैटी एसिड सिंथेसिस की बात कर रहे हैं जो कि साइटोसोल में होती है, तो एसिटाइल कोए को माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर निकालना ज़रूरी है और साइटोसोल में भेजना ज़रूरी है, जहाँ पर वो फैटी एसिड सिंथेसिस प्रोसीड करे. अब एसिटाइल कोए माइटोकॉन्ड्रियल आउटर मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता, माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर नहीं निकल सकता. That's why acetyl-CoA reacts with oxaloacetate by the help of enzyme citrate synthetase, जिससे कि acetyl-CoA convert into citrate, then citrate cross the mitochondrial membrane and come into cytosol. अब ये acetyl-CoA oxaloacetate के साथ रिएक्ट करके citrate की फॉर्म में साइटोसोल में दाखिल हो जाता है, जहाँ पर सिट्रेट फर्दर लाइस होता है, टूटता है इनटू एसिटाइल कोए एंड ऑक्जेलोएसिटेट अगेन बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम सिट्रेट लाइएस. सिट्रेट लाइएस वो एंजाइम है जो सिट्रेट का ब्रेकडाउन करता है, इसको लाइस करता है एसिटाइल कोए में एंड ऑक्जेलोएसिटेट में. अब जो एसिटाइल कोए है वो फैटी एसिड सिंथेसिस में हेल्पफुल रहेगा, उसमें मदद करेगा, काम आएगा, और ऑक्जेलोएसिटेट कन्वर्ट हो जाएगा मिलेट में. अब यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो मिलेट डायरेक्टली माइटोकॉन्ड्रिया को के अंदर दाखिल हो जाए, जहाँ पे वो फर्दर कन्वर्ट हो जाए, अगेन कन्वर्ट हो जाए ऑक्जेलोएसिटेट में, या फिर मलेट मेलिक एंजाइम की मदद से पायरोवेट में कन्वर्ट हो बाय द हेल्प ऑफ or dehydrogenation of NADH plus H plus ion to form NAD and convert into pyruvate. Then pyruvate again enter into mitochondria, where pyruvate convert to malate by the help of pyruvate carboxylase enzyme, जिसमें ATP convert हो जाता है ADP plus phosphate में. Then ये malate oxaloacetate then citrate जो है TCA साइकिल को रन करने में हेल्पफुल बनता है और सिट्रिक एसिड साइकिल का पार्ट बन जाता है. सो सेकेंड फेज इज कार्बोक्सिलेशन ऑफ एसिटाइल कोए टू मेलानोइल कोए, जिसमें आफ्टर द फेज 1 जितने भी एसिटाइल कोए के मॉलिक्यूल साइटोसोल में दाखिल होते हैं उन तमाम की कार्बोक्सिलेशन हो जाती है. एसिटाइल कोए इस फेज में रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड या फिर बाइकार्बोनेट आयंस के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेस एंड बायोटिन मॉलिक्यूल, जिससे कि एसिटाइल कोए कन्वर्ट होता है मेलानोइल कोए में. बायोटिन मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड कैरियर मॉलिक्यूल है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है, जिससे कि एसिटाइल कोए मेलानोइल कोए में इजीली कन्वर्ट हो जाता है. और इसके साथ साथ इस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए सेल को सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है. दैट्स वाई ATP converts to ADP and सिंगल फॉस्फेट ग्रुप रिलीज हो जाता है. अब इस फॉस्फेट बॉन्ड के ब्रेकिंग की वजह से हमें सेल को जो है एनर्जी प्रोवाइड होती है, जिससे कि ये रिएक्शन प्रोसीड्स होता है. इसके बाद फेज 3 स्टार्ट होता है डायरेक्टली, विच इज़ द रिएक्शन ऑफ फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स, which we will understand in the incoming or next video, which is the second part of this video. Till then, Allah Hafiz.
We will meet soon in the incoming video or second part of biosynthesis of fatty acid.